स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल शुभम अड्डा एकेडमी में। दोस्तों आज हम आपके लिए लेके आए हैं हिंदी ग्रामर की क्लास। दोस्तों इसके पहले हमने आपके लिए 1000 क्वेश्चन की स्टैटिक जीके की एक सीरीज चलाई थी और हमने कहा भी था कि आपके एग्ज़ाम से पहले हम वो सीरीज पूरी करवा देंगे। हमने स्टैटिक जीके की 1000 से ज़्यादा की जो सीरीज़ थी वो हमने पूरी करवा दी है। अगर आप नहीं देखे तो इस चैनल पर जा कर के उस वीडियो को देखिए, क्योंकि वह आपके एग्ज़ाम में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाला है। और ये जो हिंदी की सीरीज हमारी चल रही है, जिसमें मैं चैप्टर वाइज हिंदी की आपको सारे के सारे क्वेश्चन करवा दूंगा, इसमें आपके एग्ज़ाम में 95% क्वेश्चन इसी सीरीज से आएंगे। तो अगर आप एसएससी जीडी की तैयारी कर रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए रामबाण होने वाला है, यह सीरीज रामबाण होने वाली है। हम आपके एग्ज़ाम होने से पहले यह सीरीज ख़त्म कर देंगे। तो जो भी बच्चे एसएससी जीडी की तैयारी कर रहे हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने आप को जांचें। अगर उन्हें कोई चीज़ लग रहा है कि उन्हें ये चीज़ नहीं आ रही है तो इस प्रैक्टिस सेट के दौरान वो उस चीज़ को याद कर ले। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। हमारा आज का पहला क्वेश्चन है, हिंदी किस भाषा परिवार की भाषा है? भारोपी है, द्रविड़ है, आस्ट्रिक है कि चीनी तिब्बती है? हिंदी जो होता है वो भारोपी परिवार की भाषा है। देखो आंसर में भी हम आपको दिखाएंगे भारोपी परिवार की भाषा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन चलते हैं, दूसरा नंबर क्वेश्चन करते हैं। भारत में सर्वाधिक खड़ी बोली वाली भाषा कौन सी है? तो सबसे ज़्यादा खड़ी बोली में कौन सी भाषा बोली जाती है? हिंदी, संस्कृत, तमिल या उर्दू? तो यह बोली जाती है हमारी हिंदी। कौन सी? हिंदी बोली जाती है। आपको क्वेश्चन को पढ़ना है और आंसर को अपने मन में रखना है, और जैसे ही हम यहाँ पे आंसर क्लिक करते हैं आप देखिए कि आपने अपने मन में जो चीज़ रखा था वो हमारा सही हो रहा है या गलत हो रहा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन चलते हैं। हिंदी भाषा का जन्म हुआ है, देखिए हिंदी भाषा का जन्म हुआ है तो ये कहाँ से हुआ है? अपभ्रंश से हुआ है, लौकिक संस्कृत से हुआ है, पाली से हुआ है, पाली संस्कृत से हुआ तो वैदिक संस्कृत हुआ। तो हिंदी भाषा का जन्म जो हुआ है वह हुआ है आपका अपभ्रंश से हुआ है। कहाँ से हुआ है? अपभ्रंश से हुआ है। अगला क्वेश्चन चलते हैं, चौथा क्वेश्चन हमारा है, निम्नलिखित में से कौन सी बोली अथवा भाषा हिंदी के अंतर्गत नहीं आती है? तो कन्नौजी नहीं आती है कि बांगरू नहीं आती है कि अवधी नहीं आती है कि तेलुगु नहीं आती है? आप अपने मन में ले लिए हैं तो देखिए इसका आंसर क्या होगा। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, तेलुगु जो होता है वह हिंदी भाषा के अंतर्गत नहीं आती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हिंदी की विशिष्ट बोली ब्रजभाषा किस रूप में सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध है? क्या राजभाषा के रूप में, कि तकनीकी भाषा के रूप में, कि राष्ट्रभाषा के रूप में, कि काव्य भाषा के रूप में? आपको भी पता है कि ब्रजभाषा में सबसे ज़्यादा कृष्ण के बारे में जो लिखा जाता है, कविताएं लिखी जाती हैं तो वो ब्रजभाषा में ही लिखा जाती है। तो ब्रजभाषा काव्य भाषा के रूप में सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध है, तो ऑप्शन नंबर डी इसमें सही होगा। छठा क्वेश्चन देखते हैं, भारतवर्ष में हिंदी को आप किस वर्ग में रखेंगे? राजभाषा में रखेंगे, राष्ट्रभाषा में रखें, विभाषा में या तकनीकी भाषा में? तो हम हिंदी को किस भाषा में रखेंगे? क्या हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है? नहीं, हिंदी हमारी राजभाषा है। कौन सी भाषा है? राजभाषा। तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ढूंढाड़ी बोली है कौन सी है? पश्चिमी राजस्थान की है, पूर्वी राजस्थान की है, दक्षिणी राजस्थान की है कि उत्तरी राजस्थान की है? तो जो ढूंढाड़ी बोली होती है वह हमारी पूर्वी राजस्थान की बोली होती है, ढूंढाड़ी या हड़ौती। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ब्रजबुल, ठीक है, ब्रजबुली नाम से जानी जाती है कौन सी भाषा ब्रजबुली नाम से जानी जाती है? पंजाबी है, मराठी है, गुजराती है, पुरानी बांग्ला है? इसमें आंसर देखें तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ब्रजबुली भाषा पुरानी बांग्ला के नाम से भी जानी जाती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है? गुजराती, उड़िया, मराठी या सिंधी? आपको पता है हिंदी जो होता है वो देवनागरी लिपि में लिखी जाती है, लेकिन हिंदी के अलावा एक भाषा और भी है जो देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। आपको उसका आंसर बताना, चलिए बताइए। चलिए देखते हैं, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मराठी जो होती है वह देवनागरी भाषा में भी लिखी जाती
है। अगला क्वेश्चन देखिए, एक मनई के दुई बेटवा रहिन, ओहमा लहुरा अपने बाप से कहिन, दादा धन म जवन हमार बखरा लागत होए तवन हमका दे दो। यह अवतरण हिंदी की किस बोली का है? कहने का मतलब इसको किस बोली में लिखा गया है? यह भोजपुरी की है, कन्नौजी की है, अवधी है या खड़ी बोली है? तो यह हमारी कौन सी बोली है? यह हमारी अवधी बोली। कौन सी है? अवधी। ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी भाषा संस्कृत भाषा की अपभ्रंश है? खड़ी बोली, ब्रजभाषा, अवधी या पाली? तो चलिए आंसर देखते हैं, इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पाली भाषा संस्कृत भाषा की अपभ्रंश है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? गुरुमुखी में, ब्राह्मी में, देवनागरी में या सौराष्ट्री में? हिंदी भाषा जो होती है वह देवनागरी लिपि में लिखी जाती है, तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, वर्तमान हिंदी का प्रचलित रूप है, वर्तमान हिंदी का प्रचलित रूप क्या है? अवधी है, ब्रजभाषा है, खड़ी बोली या देवनागरी है? तो वर्तमान हिंदी का प्रचलित रूप खड़ी बोली है। क्या है? खड़ी बोली। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हिंदी भाषा की बोलियों के वर्गीकरण के आधार पर छत्तीसगढ़ी बोली है, कौन सी है? पूर्वी हिंदी है, पश्चिमी हिंदी है, पहाड़ी है या राजस्थानी हिंदी है? तो चलिए इसका आंसर देखते हैं, इसका आंसर हमारा ए हो जाएगा। हिंदी भाषा की बोलियों के वर्गीकरण के आधार पर छत्तीसगढ़ी बोली हमारी पूर्वी हिंदी की बोली है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है? बुंदेली, ब्रज, कन्नौजी या बघेली? तो देखिए बघेली जो होती है वह पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है, बल्कि बुंदेली, ब्रज और कन्नौजी ये तीनों की तीनों पश्चिमी हिंदी की बोलियां हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय संविधान में किन अनुच्छेदों में राजभाषा संबंधी प्रावधानों का उल्लेख है? तो अनुच्छेद 343 से लेकर 351, ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। वहाँ पे राजभाषा संबंधी प्रावधानों का उल्लेख किया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा का मुख्यालय कहाँ है? हैदराबाद है, बेंगलुरु है, चेन्नई है कि मैसूर है? तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। कहाँ पे है? चेन्नई में है। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हिंदी भाषा के विकास का सही अनुक्रम कौन सा है? सबसे पहले क्या आया? सबसे पहले बताइए, पाली, प्राकृत अपभ्रंश हिंदी कि प्राकृत अपभ्रंश हिंदी पाली कि अपभ्रंश पाली प्राकृत हिंदी कि हिंदी पाल अपभ्रंश प्राकृत? तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर इसका ए सही हो जाएगा। सबसे पहले पाली आया, प्राकृत अपभ्रंश, तब जाके हिंदी। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, संविधान के अनुच्छेद 351 में किस विषय का वर्णन है? तो इसमें संघ की राजभाषा, उच्चतम न्यायालय की राजभाषा, पत्राचार की भाषा या हिंदी के विकास के लिए निर्देश क्या दिया गया? तो इसमें दिया गया हिंदी के विकास के लिए निर्देश दिया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ब्रजभाषा है पूर्वी हिंदी की है, पश्चिमी हिंदी की है, बिहारी हिंदी की है कि पहाड़ी हिंदी की है? तो ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा बी सही, ब्रजभाषा पश्चिमी हिंदी की बोली है। अगला क्वेश्चन देखें, मगही किस उपभाषा की बोली है? राजस्थानी की है, पश्चिमी हिंदी की है, पूर्वी हिंदी की है कि बिहारी हिंदी की है? तो यह हमारी बिहारी हिंदी की है मगही। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हिंदी खड़ी बोली किस अपभ्रंश से विकसित हुई है? मागधी से कि अर्धमागधी से कि सौरसैनी से कि ब्राचड़ से? इसका देखिए ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, हिंदी खड़ी बोली सौरसैनी अपभ्रंश से विकसित हुई है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भाषा के आधार पर भारतीय राज्यों की पुनः संरचना की गई 1952 में, 1953 में, 1954 में, 1956 में? तो यह की गई 1956 में। भाषाई आधार पर सर्वप्रथम किस राज्य का गठन किया गया? तो भाषाई आधार पर सर्वप्रथम आंध्र प्रदेश राज्य का गठन किया गया। किसका किया गया? आंध्र प्रदेश राज्य का गठन किया गया। तो यह हमारा हिंदी भाषा के विकास का जो पहला प्रैक्टिस सेट था वह है। दूसरा प्रैक्टिस सेट, तीसरा, चौथा जो है सारा का सारा हम इसी वीडियो में करवाएंगे। चलिए दूसरा प्रैक्टिस सेट शुरू करते हैं। चलिए प्रैक्टिस नंबर 2 देखते हैं।
हिंदी की आदि जननी क्या है? तो हिंदी की आदि जननी है हमारा संस्कृत। क्या है? संस्कृत। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। हिंदी भाषा की कितनी विख्यात बोलियां हैं? 4 है, 10 है, 8 है कि 5 है? तो ये कितनी है? 5। हिंदी भाषा की 5 विख्यात बोलियां हैं। हाड़ौती बोली है पश्चिमी राजस्थान की, पूर्वी राजस्थान की, दक्षिणी राजस्थान की, उत्तरी राजस्थान की? तो हाड़ौती बोली जो है वह है पूर्वी राजस्थान की। कहाँ की है? पूर्वी राजस्थान की। हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? हिंदी दिवस मनाया जाता है 14 सितंबर को। कब मनाया जाता है? 14 सितंबर को। आपको जल्दी जल्दी आंसर देना है। निम्नलिखित में से कौन भारोपी परिवार की भाषा नहीं है? कौन सा नहीं है? मराठी नहीं है, गुजराती नहीं है, मलयालम नहीं है, हिंदी नहीं है। तो भारोपी परिवार की भाषा नहीं है, ये आपका है, ये मलयालम आपकी भारोपी परिवार की भाषा नहीं है। मराठी, गुजराती, हिंदी भारोपी परिवार की भाषा है। हिंदी दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो हिंदी दिवस मनाया जाता है 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। आपको तुरंत पढ़ना है क्वेश्चन और उसको आंसर को मन में लेना है। जैसे ही मैं आंसर बोलता हूँ आपको मैच करना है कि आंसर मिल रहा है कि नहीं। और दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि ऐसे ही मज़ेदार क्वेश्चन आपको मिलते रहेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। टकसाली भाषा किसे कहते हैं? संस्कृत निष्ठ भाषा को, ग्रामीण भाषा को, परिनिष्ठ भाषा को, कृत्रिम भाषा को? तो कहते हैं किसको? परिनिष्ठ भाषा को टकसाली भाषा बोलते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में भाषा की प्रमुख प्रकृति कौन सी है? सरलता से क्लिष्टता की ओर, जटिलता से सरलता की ओर, भावों से विचारों की ओर, विचारों से भावों की ओर? तो चलिए देखते हैं। यह जटिलता से सरलता की ओर। उकार बहुला बोली मानी जाती है। उकार बहुला बोली कौन सी मानी जाती है? अवधी, भोजपुरी, बघेली, छत्तीसगढ़ी। तो उकार बहुला अवधी बोली मानी जाती है। ध्रुपद गायन का संबंध किस भाषा से है? तो ध्रुपद गायन का संबंध ब्रज भाषा से है। राजभाषा आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो राजभाषा आयोग के प्रथम अध्यक्ष बाल गंगाधर खेर हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भाषा की सार्थक लघुत्तम इकाई क्या है? भाषा की सार्थक लघुत्तम इकाई, भाषा की सार्थक लघुत्तम इकाई शब्द है। सार्थक और लघुत्तम, जिसका कुछ अर्थ निकले। हिंदी भाषा की उत्पत्ति हुई है। हिंदी भाषा की उत्पत्ति आपका सौरसैनी अपभ्रंश से हुई है। नीचे भाषा की 4 विशेषताएं दी गई हैं। इनमें से जो एक गलत विशेषता है उसे चुनिए। भाषा परिवर्तनशील होती है। भाषा पैतृक संपत्ति होती है। भाषा सामाजिक संपत्ति, भाषा अनुकरण द्वारा सीखी जाती है। ठीक है, तो भाषा पैतृक संपत्ति होती है, यह गलत है, बाकी तीनों सही है। किसी सीमित क्षेत्र में बोली जाने वाली स्थानीय भाषा को क्या बोलते हैं? तो उसको बोलते हैं बोली। इनमें से कौन सी राजस्थानी की बोली नहीं है? तो राजस्थानी की बोली कौन सी नहीं है? मारवाड़ी, बुंदेली, मेवाती, मालवी। चारों में से कौन सी नहीं है? तो यह है बुंदेली। मैथिली बोली के लोकप्रिय कवि हैं तो कौन है? यह है विद्यापति, जिनको मैथिल कोकिल के नाम से भी जाना जाता है। अंगिका किस राज्य की बोली है? तो अंगिका जो है वो बिहार राज्य की बोली है। ग्वालियर की बोली है, तो ग्वालियर की बोली हमारा बुंदेली है। हिंदी भाषा की बोलियों के वर्गीकरण के आधार पर छत्तीसगढ़ी बोली है, तो छत्तीसगढ़ी बोली हमारी पूर्वी हिंदी की बोली है। बघेली बोली का संबंध किस उपभाषा से है? तो बघेली बोली का संबंध पूर्वी हिंदी से है। अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी, ये तीनों पूर्वी हिंदी हैं। किस तिथि को हिंदी को राजभाषा बनाने का निर्णय लिया गया? तो 14 सितंबर 1948 को हिंदी को राजभाषा बनाने का निर्णय लिया गया है। भारतीय संविधान में हिंदी भाषा को मान्यता कब प्रदान की गई? तो 14 सितंबर 1949 को भारतीय संविधान में हिंदी भाषा को मान्यता प्रदान की गई है। चलिए तीसरा प्रैक्टिस सेट देखते हैं। पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत कौन सी बोली नहीं आती है?
तो पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत हमारी छत्तीसगढ़ी बोली नहीं आती है। कौरवी और बुंदेली आती है, लेकिन छत्तीसगढ़ी जो होती है वह हमारी पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत नहीं आती है। ठीक है। पश्चिमी हिंदी की कितनी बोलियां हैं? तो पश्चिमी हिंदी की हमारी 5 बोलियां हैं। अगला देखते हैं, कन्नौजी हिंदी किस उपभाषा की एक बोली है? तो कन्नौजी हिंदी हमारी पश्चिमी हिंदी की एक बोली है। निम्नलिखित में से कौन सी बोली पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत नहीं पड़ती है? तो ब्रज भाषा, अवधी, बुंदेली या कन्नौजी। तो आपका आंसर हो जाएगा अवधी भाषा पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत नहीं पड़ती है। इनमें से पश्चिमी हिंदी की बोली कौन सी नहीं है? तो कौन सी नहीं है? तो वो हमारा है बघेली नहीं है। खड़ी बोली हिंदी की उत्पत्ति हुई है। खड़ी बोली हिंदी की उत्पत्ति सौरसैनी अपभ्रंश से हुई है। सिंधी भाषा का संबंध किससे है? तो सिंधी भाषा का संबंध हमारा ब्राचड़ से है। कौरवी भाषा का उदय किससे हुआ है? कौरवी भाषा का उदय हमारा पश्चिमी हिंदी से हुआ है। मगही किस उपभाषा की बोली है? तो मगही हमारा बिहारी हिंदी भाषा की उपबोली है। पूर्वी हिंदी का विकास इनमें से किस अपभ्रंश से हुआ? पूर्वी हिंदी का विकास अर्धमागधी अपभ्रंश से हुआ। बिहार की राजधानी पटना किस बिहारी बोली क्षेत्र में है? तो बिहार की राजधानी पटना ये मगही बोली क्षेत्र में है। हिंदी किस परिवार की भाषा है? हिंदी भारोपी परिवार की भाषा है। भोजपुरी बोली की उत्पत्ति हुई है। भोजपुरी बोली की उत्पत्ति हमारा मागधी अपभ्रंश से हुई है। मेवाती किस उपभाषा की वर्ग की बोली है? मेवाती जो है वह हमारी राजस्थानी हिंदी है। हरियाणवी या बांगरू किस अपभ्रंश से विकसित हुई है? तो हरियाणवी या बांगरू हमारी पश्चिमी सौरसैनी अपभ्रंश से विकसित हुई है। कर्ता के साथ ने का प्रयोग न होना किस उपभाषा की प्रमुख विशेषता है? यह पूर्वी हिंदी की प्रमुख विशेषता है। देवनागरी लिपि का सर्वप्रथम प्रयोग किस राज्य में माना जाता है? तो यह माना जाता है हमारा किस राज्य में? तो गुजरात राज्य में माना जाता है। कौन सी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है? तो ये जो मराठी भाषा है यह देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। देवनागरी लिपि में स्वर वर्णों की संख्या कितनी है? तो देवनागरी लिपि स्वर वर्णों की संख्या 11 है। संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी, यह संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? अनुच्छेद 343 में, 344 में, 345 में या 346 में? तो यह अनुच्छेद 343 में वर्णित है। भारत में हिंदी को संविधान की किस धारा के अंतर्गत राजभाषा घोषित किया गया है? तो यह किया गया धारा 343(1) के अंतर्गत। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत हिंदी को संघ की राजभाषा का दर्जा दिया गया है? तो अनुच्छेद 343 के अंतर्गत हिंदी को राजभाषा का दर्जा दिया गया है। किस तिथि को हिंदी को राजभाषा बनाने का निर्णय लिया गया है? तो 14 सितंबर 1949 को हिंदी को राजभाषा बनाने का निर्णय लिया गया है। संविधान के अनुच्छेद 351 में किस विषय का वर्णन है? संविधान के अनुच्छेद 351 में हिंदी भाषा के विकास संबंधित निर्देश दिया गया है। देवनागरी लिपि का विकास माना जाता है। तो देवनागरी लिपि का विकास जो माना जाता है वह हमारा ब्राह्मी लिपि से माना जाता है। तो हिंदी विकास से संबंधित 3 प्रैक्टिस सेट थे जिसमें 25-25 क्वेश्चन थे। तो समथिंग 75 क्वेश्चन हमने आपको करवाए, वो भी जल्दी जल्दी हमने इसलिए करवाया ताकि कम समय में आपका ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन कवर हो सके, क्योंकि यह एक रिवीजन क्लास है, न कि थ्योरी की क्लास है। थ्योरी की क्लास होती तो हम आपको समझाते हैं, लेकिन यह रिवीजन क्लास है, इसलिए हम आपको जल्दी जल्दी पढ़ा रहे हैं ताकि आपका कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस कवर हो जाए। और हम आपको विश्वास दिलाते हैं इस 75 क्वेश्चन में हिंदी भाषा के विकास से अगर क्वेश्चन आएगा तो इससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं जाएगा। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। आपके लिए इसी तरह की वीडियो लगातार आती रहेगी। धन्यवाद।